हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका जो केबीएस के लिए हिंदी की क्लासेस चल रही हैं उसका पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम वचन पढ़ने वाले हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों, जब हम ये टॉपिक वचन पढ़ लेंगे उसके बाद इससे संबंधित 2018 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में लगाने वाले हैं, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि जो मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है वो सही और सटीक है और आप इन क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों, जो आपके केबीएस के टॉपिक हैं जो कि जीएसए के सिलेबस में मेंशन है वो हैं ये वाले, जो कि ऑफिशियल सिलेबस है। उसके अलावा जो मेरे द्वारा इसमें कुछ टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं वो ये हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो अक्सर ये जो आपके जितने भी टॉपिक हैं ऊपर लिखे वो कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड है। तो मैंने ये एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ लिखे हैं 4-5, और इनको पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। इनसे भी कभी कभी वो क्वेश्चन डाल देता है। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो सबसे पहले हमने वर्णमाला पढ़ा था, उसके बाद संज्ञा, तीसरा हम पढ़ चुके हैं लिंग, और आज की हमारी क्लास रहेगी वचन की। ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कारक। क्या पढ़ेंगे? कारक। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब बटन उसको दबा दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी अपडेट डालूं केबीएस जैसे से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इसके अलावा मैंने पहले बार में कैसे क्रैक किया था, ये वीडियो वगैरह डले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैं एज जैसे हूँ इन नवोदय विद्यालय में, और ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ डाल रखा है, डिटेल सिलेबस डाल रखा है इन हिंदी, पूरा अच्छे से समझाया कि क्या क्या टॉपिक के अंदर पूछा जाता है। आपकी बेस्ट बुक्स क्या हो सकती है, बेस्ट टीचर्स फ्री में आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको पढ़कर मैंने सिलेक्शन लिया वो देख सकते हैं आप। ठीक है। लास्ट 45 डेज की स्टडी प्लान बता रखा है कि किस तरीके से आप पढ़ते हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। ये हम 5 पेपर प्रीवियस पेपर करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर के 2 पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तीसरा आपको कल मिल जाएगा। ठीक है। और ये होगा, इसकी पीडीएफ वगैरह हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है। और जितनी भी मैं आपको ये वीडियोस बनाता हूँ ये हमारी आप चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर ये प्लेलिस्ट है, इसमें केबीएस जेएसए के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आपको जितनी भी मैं जेएसए से रिलेटेड वीडियो डालूंगा वहाँ मिल जाएगी। और जो आपकी पीडीएफ वगैरह जो होती है, नोट्स वगैरह जो होते हैं, वो आपको द एग्जाम हेल्पर टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ पर 3800 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये पुराना फोटो है तो आपको ऐसा लग रहा है, तो इसको नीचे इसका लिंक दिया गया है, तो उसे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी जो भी अपडेट डालूंगा पीडीएफ वगैरह की वो आपको यहीं पर मिलने वाली है। और हिंदी क्लास में सबसे पहले हम वर्णमाला पढ़ा था, है ना, और ये प्रीवियस ईयर पेपर कर चुके हैं पहला। ठीक है। 19 फरवरी 2018 का, और ये थर्ड शिफ्ट का है पेपर 2। और ये आपके डाउट वगैरह थे। संज्ञा हमने क्लास 2 में किया था। ठीक है। और केबीएस के एग्जाम कब होंगे, साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि केबीएस की लाइफ कैसी होती है, जैसे कि क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, सैलरी, हाउस, वर्क प्रोफाइल, प्रमोशन, तो खुद जो केबीएस में जेएसए सर रह चुके हैं उनसे डिटेल हमने इंटरव्यू लिया है, लाइव इंटरव्यू, तो आप उस वीडियो को जाके भी देख सकते हैं, आपको जेएसए की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है। और ये हमारी हिंदी क्लास थी लिंग 3, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, और अब हम पढ़ने वाले वचन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट। केबीएस जैसे वचन हम करने वाले हैं। ठीक है। ये आपके टॉपिक हैं, ये सारा आपको जो है पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसके बाद हम प्रश्न इससे करेंगे। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था वर्णमाला, उसके बाद संज्ञा पढ़ाया था। संज्ञा क्या होती है, तो संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, और ये जो विकार रहता है वो 3 कारणों से होता है, ये मैंने उसमें बता दिया था। कौन कौन से जो कारण होते हैं वो थे लिंग, वचन और कारक। लिंग हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे वचन, इसके बाद हम पढ़ेंगे कारक, उसके बाद सर्वनाम विशेषण पर हम चले जाएंगे। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा वचन। ठीक है। क्या रहेगा? वचन। तो वचन हम पढ़ लेते हैं। और ये मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था, ये मैंने अपने हाथ से मेरे जो नोट्स हैं उसमें से ये द्वारा लिखा है विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, क्योंकि जो मेरा नोट्स से वो ब्लैक पेज पे थे और उसमें थोड़ा सा आपको क्लियर दिखने में, विजिबिलिटी में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो ये मैंने दोबारा से अपने हाथ से नोट्स लिखे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको ये फिर भी धुंधला धुंधला दिखता है ना, तो आप क्या करें, यहाँ पर अगर यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होगा, उसमें जाएंगे तो वीडियो क्वालिटी लिखा होगा, तो उसे आप क्या कर लें 720p या उससे ऊपर पर कर लेंगे, तो आपको ये वीडियो क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ लेते हैं वचन। ठीक है। थोड़ा और जूम करते हैं हम उनको, चलिए इतने पर रहने देते हैं। तो वचन की परिभाषा क्या होती है, तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, तो शब्द के जिस रूप से उसके उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में जो वचन है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। वचन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों वचन का अर्थ होता है बोली, यानी कि जो हम भाषा बोलते हैं उसे ही हम बोलते हैं, कि जो बोली होती है हमारी वो होता है वचन का अर्थ। ठीक है। तो बेसिकली वचन का जो मीनिंग होता है वो होता है एक वचन और बहुवचन। यानी कि अगर ऐसे हम इंग्लिश में देखेंगे तो आपने नाउन नंबर पढ़ा होगा, नंबर, है ना, नाउन नंबर पढ़ा होगा, जिसमें आप बोलते हैं ये सिंगुलर है, कोई वस्तु सिंगुलर है, यानी कि कोई व्यक्ति क्या है, अकेला है। कोई व्यक्ति प्लूरल है, यानी कि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक है, यानी कि झुंड में है कोई चीज़, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। एक वचन यानी कि कोई व्यक्ति कैसा है, अकेला है, यानी कि सिंगुलर है ना। बहुवचन यानी कि कोई चीज़ है वो क्या है, बहुत है ना, यानी कि झुंड में है या समूह में है कोई चीज़, है ना, ये बहुत है। तो वही चीज़ हमें इसमें बोली गई है। ठीक है। तो वचन क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको, शब्द के जिस रूप से
उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन का आपसे अर्थ पूछ ले तो वचन का अर्थ होता है बोली, ठीक है। लास्ट ईयर जो आपका पेपर हुआ है 5 शिफ्ट में, उसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है, हम इस वीडियो के एंड में देखने वाले हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि एक वचन क्या होते हैं। तो अभी मैंने बताया जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक है। तो एक वचन यानी कि कोई भी एक वस्तु हो, सिंगल वस्तु हो तो एक बोलेंगे हम, ठीक है। जैसे कैसे, तो देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे लड़का, तो लड़का क्या है, एक सिंगल लड़का है। घोड़ा, सिंगल घोड़ा है। पुस्तक आदि, ठीक है। तो ये उसके उदाहरण हो जाएंगे। वहीं अगर हम देखें कि बहुवचन क्या होता है, तो बहुवचन देख लेते हैं। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के अनेक होने का बोध हो, यानी कि बहु मल्टीपल होने का बोध हो, अर्थात दो या दो से अधिक होने का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ लड़का था, यहाँ एक लड़के की बात की जा रही, लड़का था, यहाँ पर लड़के हैं। लड़के यानी बहुत सारे, एक क्लास में बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, एक क्लास में एक लड़का पढ़ता है ना। तो ये घोड़ा, घोड़े, पुस्तक का, पुस्तकें। तो यहाँ पर क्या हुआ, मात्राएं चेंज हो गई और इनका मतलब बदल गया। यहाँ लड़का की बात की जा रही थी, यानी कि एक लड़का, यहाँ लड़के यानी कि बहुत सारे, तो यानी कि बहुवचन हो गया, ठीक है। तो हम दोबारा से देख लेते हैं एक वचन क्या होता है। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, पुस्तक आदि। वहीं बहुवचन क्या होता है, तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के अनेक होने का बोध हो, अर्थात दो या दो से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, घोड़े, पुस्तकें आदि। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि वचन संबंधी नियम। जो वचन संबंधी कुछ नियम होते हैं, जब आप इन्हें शब्द में प्रयोग करोगे, वाक्य में प्रयोग करोगे, तो किस तरीके से आप इनको यूज़ करेंगे, तो वो कुछ उसके कुछ नियम हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा नियम है, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम जब किसी का सम्मान करते हैं, जब किसी का आदर करते हैं, तो हमें एक वचन की जगह पर क्या बहुवचन प्रयोग करना होता है, ठीक है। हमें, हम ना चाहते हुए भी एक वचन प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऑर्डर लगेगा, हम उसकी क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जब आपके पेपर में ये इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुवचन वहाँ पर प्रयोग करना होगा, जब सम्मान या आदर की बात की जा रही होगी सेंटेंस में, ठीक है। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे पिताजी नहा रहे हैं, तो देखो पिताजी नहा रहे हैं, क्या है, रहे हैं लगा हुआ, ठीक है, हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पिताजियों को नहा रहे हैं, नहीं नहीं, पर पिताजी एक ही। आप ऐसे बोलोगे, आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि पिताजी नहा रहा है, बोल लोगे क्या, पिताजी नहा रहा है, नहीं बोलोगे ना, ऑर्डर लगता है, ठीक है। अब है कि महात्मा जो बुद्ध थे वो क्या थे, महान थे मतलब ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग थे, बट थे तो एक ही, बट यहाँ क्या सम्मान दिया जा रहा है। अब ऐसा थोड़ी ना बोलोगे आप, महात्मा बुद्ध महान था, ऐसा बोलोगे, ऐसा तो किसी सिंपल बालक के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा है कि दादाजी आए हैं, दादाजी आए हैं। अब ऐसे तो बोलोगे नहीं आप कि दादाजी आया है ना। आप गए घर में, अरे पापा पापा वो दादाजी आया है, ऐसे बोलोगे, आप क्या बोलोगे, पापा जी दादाजी आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आप उनको क्या दे रहे हैं, आदर या सम्मान दे रहे हैं, तो आप एक वचन के स्थान पर क्या बहुवचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन रहेंगे, ठीक है, चाहे आप कैसे भी यूज़ कर ले बहुवचन ही रहेंगे वो, ठीक है। जैसे कौन कौन से, लोग, दर्शन, इन शब्दों को याद कर लेना, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लोग हो गया, दर्शन, रोम, प्राण, बाल, होश, आंसू, होठ, हस्ताक्षर आदि, ठीक है। तो कुछ संज्ञा शब्द सदैव क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब इनको देख लेते हैं उदाहरण में कैसे। जैसे मेरे बाल झड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, ऐसे बोलते हो आप कि मेरा बाल झड़ रहा है, ऐसे नहीं बोलते ना, ऐसे बोलते ना मेरे बाल झड़ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे झड़ रहे हैं, तो कैसा है, बहुवचन। मैंने दर्शन कर लिए, मैंने दर्शन कर लिए, तो दर्शन, मैंने दर्शन कर लिया बोलते हो आप, ऐसा बोलते हो, मैंने दर्शन कर लिया, ऐसे बोलते हो लिए, यानी बहुत सारे दर्शन कर लिए हो, ठीक है। आपने हस्ताक्षर कर दिए, ऐसा तो बोलते नहीं आप किसी ने, आपने हस्ताक्षर कर दिया, ऐसा नहीं बोला, आपने हस्ताक्षर कर दिए, है ना। तो ये भी प्लूरल में आ रहा है, यानी कि बहुवचन में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाले वर्ड ध्यान रखना, ये जितने भी वर्ड लिखे ये कैसे आएंगे आपके बहुवचन में प्रयोग। जैसे मेरा रोम रोम, मेरे रोम खड़े हो गए, है ना। मेरे प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, प्राण निकल गया बोलते हो, मेरा प्राण निकल गया, ऐसा नहीं, मेरे प्राण निकल गए, है ना, इस तरीके से, है ना। चलिए मेरे आंसू आ रहे हैं, ना कि मेरा आंसू आ रहा है, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, जब आपको कोई भी जो शब्द है वो समझ में ना आए तो उसको वाक्य में प्रयोग करके देखें, आपको इजीली उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए ये वाले कौन से थे, ये कुछ शब्द ऐसे थे जो कि बहुवचन में प्रयोग हो रहे थे कुछ शब्द, बट यहाँ पर क्या है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका आप यूज़
जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि सदैव एक वचन में रहेंगे, ठीक है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब ये भी वर्ड आपको याद रखेंगे कौन कौन से हैं, जैसे जनता, वर्षा, पानी, दूध, आग, प्रत्येक, हर एक आदि, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जो कि हमेशा कैसे रहेंगे, एक वचन रहेंगे। कौन, जैसे उदाहरण देखें, जैसे वर्षा हो रही है ना, तो आप ऐसा बोलते हो वर्षा हो रहे हैं, है ना, वर्षा हो रहे हैं ऐसा बोलते हो, ऐसे नहीं बोलते ना, वर्षा हो रही है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात की जा रही है। नेक्स्ट है पानी बरस रहा है, आप ऐसा बोलते हो पानी बरस रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते ना, पानी बरस रहा है यानी कि कोई एक बंदे की बात हो रही है। भारत की ज़्यादातर जनता जो है गरीब है, ऐसा बोलते हो क्या, भारत की ज़्यादातर जनता गरीबों हैं, ऐसे तो नहीं बोलते ना, गरीब है, ऐसा लग रहा है कोई एक बंदे की बात की जा रही है कि ऐसे जनता आप मान के चलो, इसको लड़की मान लो कि भारत की लड़की गरीब है, ऐसे ऐसे बात की जा रही है, भारत की जनता गरीब है, तो जनता मतलब किसी एक की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये वाले जो वर्ड होते हैं ना, ये वाले जो जितने लेके जनता, वर्षा, पानी, दूध, आग, प्रत्येक, हर एक, ये हमेशा कैसे होंगे, एक वचन में प्रयोग होंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए निम्न में से कौन सा एक वचन है ना, और ये वाले वर्ड दे रखे हैं, है ना, इनमें से कोई एक वर्ड दे रखा है और अलग अलग वर्ड, तो आपको ये जैसे दिखे ना, तो एक वचन आपको टिक कर देना, ठीक है। चलिए अगला है नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। कैसी भाववाचक संज्ञा, जैसे भाव क्या होते हैं आपके, फीलिंग्स जो होती हैं आपकी, जैसे गुस्सा, प्रेम, मिठास, खट्टा, मीठा, नमकीन, है ना, ये क्या होती हैं, ये आपके भाव होते हैं ना, गर्म, ठंडा, पानी, ये सब क्या होते हैं, भाव होते हैं। तो चलिए, तो भाववाचक संज्ञा कैसी होंगी, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होंगी, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इनको हम देख लेते हैं उदाहरण। इन आमों में क्या है, मिठास है, क्या है, इन आमों में मिठास है, मिठास क्या है, एक भाव है, तो आम कैसे मीठे हैं, मिठास है, ठीक है, सिंगुलर हुआ है। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, जाता है, तो कैसा है, एक वचन है, जाता है, जाता है नहीं है, ठीक है, तो एक वचन। चलिए अगला हम देख लेते हैं, अगला रूल है, धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होंगी, ठीक है। तो जब भी धातुओं का नाम आए, धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में क्या होती हैं, प्रयुक्त होती हैं। जैसे देखें, सोना क्या है, बहुत चमकीला है, ऐसा बोलते हो कि सोना बहुत चमकीले हैं, ऐसा नहीं बोलते ना, सोना बहुत चमकीला है, ठीक है। तो धातु है और कैसा भाव दे रही है, एक वचन का भाव दे रही है, ठीक है। अगला है, चांदी बहुत सस्ती है, ठीक है क्या है यानी कि सिंगुलर। स्टील बहुत सुंदर है, यानी कि सिंगुलर, यानी कि एक वचन, ठीक है। तो धातुओं का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है वो कैसी होती हैं, एक वचन होती हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। चलिए अगला रूल है, कुछ एक वचन शब्द, ठीक है, कुछ एक वचन शब्द जैसे कि गण, लोग, जन आदि क्या होते हैं, समूहवाचक शब्दों के साथ जुड़कर बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो जब ये जो शब्द लिखे हैं, जैसे गण हो गया, लोग हो गए, जन हो गए आदि, ठीक है, इनको आप समूहवाचक संज्ञाओं में शब्दों में जोड़ेंगे तो ये बहुवचन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। होते जी एक वचन है, गण, लोग, जन, बट आप इनको समूह में यूज़ करेंगे तो ये बहुवचन की तरह वर्क करेंगे। अब देख लेते हैं कैसे उनके उदाहरण बनते हैं। जैसे अध्यापकगण यहाँ बैठे थे, ठीक है, क्या लिखा है, बैठे लिखा है, ठे, ठीक है, बैठे, तो अध्यापकगण यहाँ बैठे, अध्यापकगण यानी कि अध्यापकों का एक समूह, ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ टीचर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ टीचर्स की बात यहाँ पर की जा रही है, तो यानी कि कई सारे लोग हैं, तो यहाँ क्या आएगा, बहुवचन का यूज़ किया गया है, ठीक है। चलिए मजदूर लोग अपने काम पर जाए, मजदूर यानी कि बहुत सारे, एक बंदे को तो मजदूर बोलोगे नहीं आप, मजदूर यानी कई सारे लोग, तो मजदूर लोग, लोग लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, लोग, तो मजदूर तो सिंगुलर हो गया, बट लोग लग गया तो कई सारे मजदूर लोग अपने काम पर जाएं, ठीक है, प्लूरल, यानी कि बहुवचन। भक्तजन मंदिर के पट पर दर्शन के लिए खड़े हों, यानी कि भक्तजन, भक्तजन यानी बहुत सारे लोग, भक्त होता है एक, और भक्तजन यानी कि भक्तजनों का समूह, ठीक है। चलिए अगला है, गुरुजनों के सम्मान में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, ठीक है, तो गुरुजनों यानी कि बहुत सारे गुरु, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ, समझ गए ना आप कि जब भी ये शब्द हैं गण, लोग, जन, ये समूहवाचक शब्दों के साथ जुड़ेंगे तो ये बहुवचन में प्रयुक्त होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जिन शब्दों के साथ जाति, दल, सेना, समूह आदि प्रयुक्त होता है उनका प्रयोग एक वचन में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिन शब्दों के साथ जाति, दल, सेना, समूह आदि प्रयुक्त होता है वो कैसे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि उदाहरण देखें, छात्र दल यहाँ बैठे, यहाँ बैठे ना कि ठे, ठीक है, तो यह सिंगुलर भाव दे रहा है कि छात्र जो दल है, छात्रों का जो दल है पूरा, वो यहाँ बैठे, यानी कि किसी ऐसा लग रहा कि जो बहुत सारे छात्र थे उसको एक बंदा बना दिया, छात्र दल यहाँ बैठे। जन समूह कल यहाँ एकत्रित होगा, कैसा, जन समूह कल यहाँ एकत्रित होगा, होगा ऐसा लग रहा कोई एक बंदा है, ठीक है। तो बट यही है कि अगर ये शब्द जुड़ गए ना, जाति, दल, सब, सेना या समूह,
तो उसे वो क्या करते हैं, एक वचन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, समझिए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। आप इसको पढ़ लेंगे, 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से आपको जो है समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगला है एक वचन से बहुवचन बनाने के सामान्य नियम। ठीक है, जो कोई भी आपका एक वचन शब्द दे रखा है उसे आप बहुवचन कैसे बनाएंगे, इसके सामान्य नियम हैं। ठीक है, जैसे पहला है पुल्लिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन। पुल्लिंग यानी कि, इससे पहले मैंने पढ़ाया था लिंग। पुल्लिंग यानी कि पुरुष, जो पुरुष होते हैं उनको अगर आपको जो है बहुवचन में कन्वर्ट करना है तो उसका रूल क्या रहेगा। उसका रूल है दोस्तों, पुल्लिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन का आकारांत संज्ञाओं के अंतिम आ के स्थान पर ए का यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आकारांत क्या होता है, तो आकारांत संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिनके अंत में क्या आता है, आ आता हो। क्या आता हो, जिनके अंत जिन शब्द के अंत में आ आता है उन्हें हम आकारांत संज्ञाएं बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो आकारांत संज्ञाओं के अंतिम आ के स्थान पर क्या कर दिया जाता है, ए कर दिया जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं, जैसे लड़का, यहाँ आया आया ना, आ बड़ा, तो लड़का लड़के, ए कर दिया, देखो ए कर दिया। गधा गधे, लोटा लोटे, बच्चा बच्चे, भेड़िया भेड़िए, बेटा बेटे, पंखा पंखे। ठीक है, तो क्या कर दिया, आ का ए कर दिया। ठीक है, और ये कैसा पुल्लिंग है। ठीक है, ये सारे क्या है, मेल है, मेल। चलिए यहाँ पर कुछ नोट लगा हुआ है दोस्तों, तो आप पढ़ लीजिए। नोट क्या है, इंपॉर्टेंट है। संबंध सूचक शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता। संबंध सूचक, संबंध यानी कि जिनसे हम ना कोई संबंध हो, रिलेशनशिप। अब संबंध किससे होगा, काका मामा पिता पापा, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए काका लिखा है, तो लास्ट में क्या आ रहा आ, तो इसको ए में करना चाहिए था। किस में, ए में। बट ऐसे काके तो बोलोगे नहीं आप, वो काका काके नहीं बोलोगे। पापा को आप पापे बोलोगे क्या, बोलोगे पापा का पापे। ठीक है, तो समझ लेना। ठीक है, तो कुछ इसके रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि नोट लगा हुआ है कि ये जो संबंध सूचक जो शब्द होते हैं आपके, इसे उन पर यह नियम लागू नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना। संबंध जैसे मामा मामी याद है, ये आते हैं ना, तो इनमें ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरे कहाँ पे लागू नहीं होगा, पद सूचक जो शब्द होते हैं उनमें भी यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, कौन से पद सूचक, जैसे राजा, तो राजा का आप राजे कर दोगे क्या, राजा राजे कर दोगे, नहीं कर पाओगे ना, तो ये गलत है। दरोगा दरोगे कर दोगे, ओ दरोगे, है ना, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे ना। ठीक है, तो उस इसके कुछ वो हैं क्या रिस्ट्रिक्शन, कौन कौन से, संबंध सूचक शब्दों में काम नहीं करेगा और पद सूचक शब्दों में काम नहीं करेगा, बाकी सब में काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं स्त्रीलिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन। हमने पहले पढ़ा था पुरुष यानी कि मेल के लिए, अब पढ़ेंगे फीमेल के लिए। स्त्रीलिंग संज्ञाओं में क्या, वचन परिवर्तन। अब देख लेते हैं आकारांत व आकारांत। आकारांत क्या होता है, जिनके अंत में आ आता हो। आकारांत क्या होता है, जिनके अंत में आ आता हो। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो आकारांत व आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाकर, ठीक है, तो जब कोई शब्द है कैसा, स्त्रीलिंग शब्द है आकारांत, जो कि या तो आ से एंड हो रहा है या बड़े आ से एंड हो रहा है, तो उसकी जगह क्या कर देंगे, ए लगा देंगे। अपन क्या कर देंगे, ए लगा देंगे, इनकी जगह ए लगा देंगे। या फिर क्या कर सकते हो, या के स्थान पर यहाँ लगाकर, क्या, या के स्थान पर यहाँ लगाकर आप क्या कर सकते हो, उसे स्त्रीलिंग संज्ञाओं के वचन में परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, तो हम दोबारा पढ़ लेते हैं। आकारांत व आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाकर और या के स्थान पर या लगाकर। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखे हुए आपके सामने। ठीक है, इसको और छोटा करता हूँ, एक बार में सारे आ जाएंगे लगभग। ठीक है, अब आ जाएंगे। चलिए ये लिए आपको दिख रहा हो, चलिए बड़े ही कर लेते हैं फिर से। ठीक है, तो ऐसे लता, लता आपको ये दिखना चाहिए, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, लता, तो यहाँ आया ना, आ, तो लता का क्या करेंगे अपन, ए लगाएंगे, तो लता लताएं। कामना, यहाँ पे बड़ा आया है लास्ट में, कामनाएं। शाखा शाखाएं, किताब किताबें। ठीक है, रात रातें, कविता कविताएं, आँख आँखें। ठीक है, चलिए और नीचे पढ़े, बात बातें, पुस्तक पुस्तकें, यहाँ छोटा आ रहा है, गाय गायें, नहर छोटा आया नहरें, अध्यापिका बड़ा आया तो अध्यापिकाएं, विधा विधाएं, वधु वधुएं। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण है। बस आपको कुछ नहीं, सिंपल है, याद करना है इनको, मतलब एक बार दो पढ़ लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको ईजिली आएंगे। ठीक है, और सेकंड रूल क्या था, या के स्थान पर यहाँ कर दें, जैसे डिबिया, तो या के स्थान पर क्या गया, डिबियाँ। चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चुटिया चुटियाँ, जाति जातियाँ, राशि राशियाँ, तिथि तिथियाँ। ठीक है, ये है। इसके बाद देखिए विधि विधियाँ, समिति समितियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, घोड़ी घोड़ियाँ, लड़की लड़कियाँ, बेटी बेटियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, रोटी रोटियाँ, मछली मछलियाँ। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया। आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सन 2018 में प्रश्न पूछे गए थे, अब हम वो कर लेते हैं, आप इजीली इनका आंसर दे पाएंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं।
पहला है निम्नलिखित में से कौन सा ये शब्द जो है वो एक वचन है। क्या एक वचन, ध्यान रखना, सिंगुलर। तो हमने देखा लड़का, लड़का क्या होता है, लड़का एक सिंगल होता है, तो ये सही है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कपड़े, कपड़े तो बहुत सारे होंगे, घोड़े भी बहुत सारे होंगे, बच्चे भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो ये आपके नहीं होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा शब्द एक वचन है। कैसा एक वचन, तो गधे, गधे तो बहुत सारे हो गए, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। पहिए भी बहुत सारे हो गए, बातें भी बहुत सारी हुई, तो लता, लता का क्या बनाते हैं अपन, लताएं, लताएं, लताएं क्या होता है, इसका प्लूरल होता है, तो लता क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और सिंगुलर ही हमसे पूछा था, ठीक है। चलिए अगला है कौन सा शब्द जो है वो बहुवचन यानी बहुत सारे, तो गधा तो सिंगुलर है, घोड़ा भी, बात, बहनें, बहनें बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। कितना सिंपल है, ठीक है, आपको आप इजीली आंसर दे पा रहे होंगे। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। देखिए बिल्कुल आपको मेरे नोट से ही ये क्वेश्चन मिला हुआ है, देखिए ये देखिए, यहाँ पर मैंने पढ़ाया था कि आपको जो आपका 2 नंबर रूल है कि कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे लोक, दर्शन, रोम, प्राण, बाल, होश और आंसू, ठीक है, तो मैंने यहाँ पढ़ाया था और यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया, ठीक है। केवल, और उसने लिख के दिया विशेषकर कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, उसने लिख के दिया है। तो देखिए शाखा, ये तो सिंगुलर है, लता भी सिंगुलर है, कथा भी सिंगुलर है, तो आंसू, आंसू क्या होते हैं, आंसू आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, तो आंसू प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, तो बहुवचन क्या होगा, गधा सिंगुलर है, बच्चा सिंगुलर है, पहिया भी सिंगुलर है, लोग, लोग क्या है, बहुत सारे लोग, है ना, लोग क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, टॉपिक पढ़ लिया, उससे रिलेटेड पाँच क्वेश्चन लगा लिए 5 पेपर के। अब हम ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे कारक, और उसके बाद फिर सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर विशेषण। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, तो आप उसे जाकर ज्वाइन कर लेना, या आप उस पर जाएंगे, टेलीग्राम डाउनलोड करना, वहाँ पर डाल देना द एग्ज़ाम हेल्पर, तो आपको जो है वो चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और ये इंटरव्यू वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, पूरा डिटेल आपको मालूम पड़ जाएगी। ये इससे पहले संज्ञा वगैरह की क्लास, लिंग की क्लास, वर्णमाला, प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए हमने 2, है ना, और ये 45 डेज स्टडी प्लान, बेस्ट बुक्स, डिटेल सिलेबस, कट ऑफ, ठीक है, ये सारा कुछ देख लेना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना, जिससे आप कोई भी अपडेट को मिस ना कर सकें। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।